क्या हम इंसान नहीं? क्या हमारी माओ को दर्द नहीं होता? कौन देगा जवाब? कुर्सी में बैठे हो, चिपक के बैठे हो, तो करो न्याय। और नहीं कर सकते न्याय, नहीं दे सकते न्याय, तो छोड़ो कुर्सी। प्रस्ताव करता है कि निजी क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण तथा उसके संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। नमस्कार, श्रेष्ठ यूपी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। चंद्रशेखर आजाद ने बड़ा ऐलान कर दिया है और यूपी में हलचल बढ़ गई है। आखिर चंद्रशेखर ने ऐसा क्या कहा है और क्या किया है जो मायावती, अखिलेश यादव के साथ साथ यूपी में बीजेपी की मुसीबत बढ़ाने वाला है और यूपी में एक नए सियासी युग की शुरुआत की ओर इशारा कर रहा है? आप भी जानिए। आरक्षित सीट नगीना से चुनाव जीतकर संसद तक पहुंचे चंद्रशेखर आजाद बहुत तेजी से अपनी दलितों, वंचितों, उपेक्षितों से जुड़ी राजनीति को न सिर्फ धार दे रहे हैं बल्कि उनसे जुड़े मुद्दों पर संसद से सड़क तक आवाज बुलंद कर विरोधियों पर सीधे हमले बोल रहे हैं। इसी कड़ी में चंद्रशेखर आजाद ने लोकसभा में एक खास विधेयक पेश किया है जिसने मायावती, अखिलेश यादव समेत बीजेपी के खेमे को भी हिलाकर रख दिया है। आजाद ने लोकसभा में एक निजी विधेयक पेश किया। इस विधेयक में SC, ST और अन्य पिछड़ा वर्गों यानी कि OBC के लिए निजी क्षेत्र, शैक्षणिक संस्थानों और अन्य प्रतिष्ठानों में आरक्षण की मांग की गई, जिनमें कम से कम 20 लोगों को रोजगार मिलता है और सरकार का कोई वित्तीय हित जिनमें नहीं होता। इस विधेयक का उद्देश्य वर्तमान में केवल सार्वजनिक क्षेत्र के लिए उपलब्ध आरक्षण लाभ को निजी क्षेत्र तक बढ़ाना है। इस विधेयक को औपचारिक रूप से निजी क्षेत्र में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम 2024 का नाम दिया गया। प्रस्तावित कानून में कहा गया है कि केंद्र सरकार को खास रियायतों के माध्यम से अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण लागू करने के लिए निजी क्षेत्र की संस्थाओं को प्रोत्साहित करना चाहिए और राष्ट्रीयकृत बैंकों के माध्यम से कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध करवाना चाहिए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहे हैं, जो सदस्य विरोध में ना कहे हैं, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हाँ वालों के अनुमति प्रदान की जाती है। अब माननीय सदस्य विधेयक को पुनर्स्थापित करें। महोदय, मैं विधेयक पुनर्स्थापित करता हूँ। चंद्रशेखर जी, आप तो जवान हो, आपको तो उठने बैठने में दिक्कत नहीं है ना, तो अपने एक बार उठने के बाद बैठ जाया करो। शशि थरूर जी की तो प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत नहीं है। आप जवान मान रहे, अच्छी बात है सर, आपकी नज़र हम पे बहुत है सर। एडवोकेट नंबर 30, एडवोकेट आइटम नंबर 32, एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद। सर महोदय, मैं प्रस्ताव करता कि निजी क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण तथा उसके संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। चंद्रशेखर हमेशा से ये बात बोलते आए हैं कि वो हर उस व्यक्ति की आजाद आवाज हैं जो उपेक्षा, अत्याचार का शिकार हुआ है, जिसके चलते ही न सिर्फ उन्होंने OBC, SC, ST को निजी क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए सदन में बिल पेश किया, बल्कि हाल फिलहाल घटित दुखद घटनाओं पर संबंधित सरकारों को भी सीधे तौर पर घेर लिया है। ऐसे लोगों को कुर्सियां छोड़ देनी चाहिए। सीधी लग रही है, से काटा जा रहा है। राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में कोई सुनने वाला नहीं है। हमने स्पीकर साहब से कहा कि हमें बोलने का मौका दो, तो कोई बुलवाने को राजी नहीं है। तो हम क्या करें पार्लियामेंट में? अगर हम अपने लोगों की आवाज नहीं उठा सकते तो हम पार्लियामेंट में क्या करेंगे? सवाल ये, जिस तरह से आजादी के समृद्ध काल में जिसका प्राइम मिनिस्टर जिक्र करते हैं, फिर भी लगातार हत्याएं हो रही है। आपकी योजनाओं का लाभ तो तब लेंगे ना जब जिंदा रहेंगे। जब जिंदा ही रहेंगे तो क्या करेंगे? शंकर लाल मेघवाल को काट से पुलिस FIR नहीं लिख रही, गिरफ्तारी नहीं कर रही है। राजकुमार जाटव को यहां मार दिया गोली से गाजियाबाद में। समझौते का दबाव बना रहे हो, गुंडागर्दी कर रहे हो। चंद्रशेखर राजस्थान के साथ साथ यूपी की सरकार से भी जवाब मांग रहे हैं। साथ ही साथ 2027 के लिए यूपी में नए फेरबदल के संकेत भी दे रहे हैं और बता रहे हैं कि वो आखिर क्या बड़ा बदलाव करना चाहते हैं। चंद्रशेखर आजाद ने हालिया घटनाओं पर संबंधित राज्यों की सत्ता पर काबिज व्यक्तियों से एक तरीके से इस्तीफा मांग लिया है। क्या हम इंसान नहीं? क्या हमारी माओ को दर्द नहीं होता? कौन देगा जवाब? कुर्सी में बैठे हो, चिपक के बैठे हो, तो करो न्याय। और नहीं कर सकते न्याय, नहीं दे सकते न्याय, तो छोड़ो कुर्सी। किसने कहा कुर्सी चिपकने को? अभी एक बार सबक सिखाया उत्तर प्रदेश ने 2024 में, और नहीं समझ आएगा तो 2027 में पूरा सबक सिखाएगी जनता। लेकिन ये दमन अब उत्तर प्रदेश में चलेगा नहीं।
चंद्रशेखर आजाद मौजूदा वक्त में एक उभरते हुए सशक्त दलित नेता हैं, जो भले ही अपनी पार्टी के इकलौते लोकसभा सांसद हों, लेकिन उन्होंने 2024 में उस वक्त नगीना में जीत हासिल कर दिखाई जब न सिर्फ यूपी बल्कि देश की सियासत में दो धड़े मुख्य तौर से दिखाई दे रहे थे। एक धड़ा बीजेपी की अगुवाई वाली एनडीए के साथ था, तो दूसरा धड़ा कांग्रेस की अगुवाई वाली इंडिया के साथ। और खासकर यूपी में यूपी के लड़कों की जबरदस्त हवा चल रही थी। ऐसे वक्त में बिना किसी बड़े गठबंधन के चंद्रशेखर आजाद ने न सिर्फ जीत हासिल की, बल्कि एक तरीके से संकेत दे दिया कि जब मायावती की पार्टी लोकसभा में 0 पर सिमट गई थी, उस दौर में यूपी के नगीना में एक आजाद नेता के तौर पर चंद्रशेखर ने पहचान हासिल की, जिस पर जनता ने भरोसा जताया है। ऐसे में चंद्रशेखर का यूपी में उपचुनाव में सभी सीटों पर उम्मीदवारों को उतारने की प्लानिंग करना, साथ ही साथ हरियाणा में चुनाव लड़ने के लिए कदम आगे बढ़ाना और राजस्थान समेत अलग अलग घटनाओं पर पहले से ज्यादा मुखर तरीके से आवाज उठाना और सीएम योगी पर सीधे तौर पर निशाना साधना बताता है कि चंद्रशेखर की प्लानिंग बहुत बड़ी है। वो न सिर्फ 2027 में यूपी में बड़े फेरबदल की प्लानिंग बनाकर काम कर रहे हैं, बल्कि अलग अलग राज्यों में भी अपनी पार्टी के विस्तार पर चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रेष्ठ यूपी। फिलहाल ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ यूपी। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।